और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में नए मंत्रियों के विभागों का आवंटन हुआ है। खजान दास को मिला समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भरत चौधरी को ग्राम्य विकास और एमएसएमई की जिम्मेदारी, मदन कौशिक को आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, पुनर्वास, आयुष और आयुष शिक्षा, प्रदीप बत्रा को परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी और राम सिंह खेड़ा को शहरी विकास और जलागम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए कैबिनेट का विस्तार हुआ, 5 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए और इसी के साथ अब जो जिम्मेदारी है वो भी मिल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए मंत्रियों के विभागों का आवंटन हुआ है। तो नए मंत्रियों के विभागों का आवंटन हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत चौधरी को ग्राम्य विकास और एमएसएमई की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मदन कौशिक को आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी, प्रदीप बत्रा को परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, नए मंत्रियों के विभागों का आवंटन। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजीत के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए विभाग तो सौंप दिए गए हैं और सबसे ज्यादा अहम विभाग भी हैं ये, और इसको लेकर अभी फिलहाल ताजा जानकारी क्या है, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, चूंकि 2 दिन पहले यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार हुआ था और 5 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिनमें मदन कौशिक, खजान दास, भरत चौधरी और प्रदीप बत्रा और इसके अलावा राम सिंह खेड़ा जो भीमताल से विधायक हैं, वो उनको 5 को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई थी। और उन कैबिनेट मंत्रियों को पिछले 2 दिन से, जो कि कल राजनाथ सिंह की रैली थी, मुख्यमंत्री थोड़ा बिजी भी रहे, तो लेकिन आज जो है वो एक अधिसूचना राजभवन की मंजूरी के बाद जारी हो गई है और 5 मंत्रियों को विभाग दे दिए गए हैं। चूंकि जैसे मदन कौशिक को ही आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और इसके अलावा आयुष और आयुष शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, दूसरी तरफ जैसे प्रदीप बत्रा है ट्रांसपोर्ट और आईटी, और राम सिंह खेड़ा को भी फिर उसी तरह के विभाग हैं कि जिनमें काम किया जा सकता है चुनाव से पहले। खजान दास को वही समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, उनको भी वही सारे विभाग दिए गए हैं। तो इसी दृष्टि से वो देखते हुए कि 5 मंत्री 2 दिन से इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि उनको विभाग मिले और वो अपना काम शुरू करें, तो आज इनके विभागों के आवंटन की अधिसूचना जारी हो गई है और इनको विभाग सौंप दिए गए हैं। और अब तकरीबन ये सारा काम खत्म हो गया है जो एक चुनाव से पहले पूरी तैयारी होती है। कैबिनेट का एक्सटेंशन भी हो गया, नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया। जी बिल्कुल, और साथ ही देखिए भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये जो बंटवारा हुआ है ये प्रशासनिक क्षमता के हिसाब से है या फिर जो सियासी समीकरण है वो ज्यादा हावी लग रहे हैं, या फिर दोनों को ही संतुलित रखा गया है? नहीं, देखिए, जैसे मदन कौशिक चूंकि सबसे सीनियर मोस्ट वही है और अभी जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें उनसे सीनियर कोई नहीं है। खंडूड़ी, निशंक और त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, तो इस लिहाज से उनको कुछ और विभाग मिलने चाहिए थे चूंकि उनका व्यापक तजुर्बा है। इसके अलावा खजान दास भी निशंक सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको विभाग बहुत ज्यादा नहीं मिल पाए। अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण विभाग मिले हैं, उनको भी और विभाग दिए जा सकते थे। बाकी तीनों मंत्री नए हैं, उनके लिए विभागों का जो बंटवारा है वो फिलहाल जो पहली बार जो कोई मिनिस्टर बनता है उसको तजुर्बा भी होना चाहिए होता है, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन इन दोनों मंत्रियों को और विभाग दिए जा सकते थे, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट की कोई और प्लानिंग हो। लेकिन आज ये जो आखिरी काम था मंत्रिमंडल के बंटवारे का, ये पूरा हो गया। जी शुक्रिया जी तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं और अभी इसी के साथ असली परीक्षा परफॉर्मेंस की शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।